प्राइवेट स्कूल के संचालकों के द्वारा आज विदिशा के विश्राम गृह में एक पत्रकार वार्ता बुलाई। पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि 15 सालों से सरकार उनकी मांगों पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दे रही। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि हम स्कूल संचालक उसी पार्टी का साथ देंगे जो हमारी मांगों को पूरी करेगी। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश के अंदर करीब 50,000 प्राइवेट स्कूल हैं और उनके संचालक करीब लाखों बोर्ड उनके पास हैं। वह किसी की भी सरकार बना सकते हैं और मिटा सकते हैं। उनका ये दो टूक शब्द कहना किसी भी सरकार के लिए विचलित कर सकता है। मीडिया के समक्ष रखी विदिशा से खबर रोज नई खोज के साथ कमल रेखवार की रिपोर्ट। प्रेस वार्ता आप लोगों के माध्यम से की जा रही है और हमारी जो समस्याएं हैं वो विगत 15 सालों से शासन को आप लोगों के माध्यम से पहुंचा रहे हैं, लेकिन पहुंचने के बाद भी शासन नहीं सुन रही है। आज चुनावी वर्ष में हमने अपनी कुछ समस्याओं को लेकर यहाँ पर आप लोगों को आमंत्रित किया है, जो आपके समक्ष हम प्रस्तुत कर रहे हैं। स्कूलों की पृथ्वी समानता लेना पड़ती है। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक समस्त स्कूलों की मान्यता स्थायी की जाए, या तो मान्यता दी न जाए, अगर मान्यता दे रहे हैं तो वो स्थायी मान्यता दी जाए। कक्षा 8वीं पहली से लेकर कक्षा 8वीं तक मान्यता एफडी की अनिवार्यता, जो अभी विगत 3-4 दिन पहले शासन ने आदेश जारी कर दिया है, इसको अनिवार्य कर दिया है। पूर्व में ऐसा नहीं था, तो हमारी संगठन के माध्यम से मांग है कि इसको समाप्त किया जाए। दूसरी मांग ये है कि प्राइवेट स्कूलों की मान्यता के लिए रजिस्ट्रेड किरायानामा अनिवार्य कर दिया है, चाहे आपका भवन स्वयं का हो तो भी उसको अनिवार्य कर दिया है। इसमें लाखों रुपए का खर्च होता है कि रजिस्ट्रेड किरायानामा को पूर्ववत किया जाए, समाप्त कर दिया जाए। तीसरी मांग है कि प्राइवेट स्कूलों में प्रतिवर्ष मान्यता एवं संबंधित शुल्क अलग अलग ली जाती है। पूर्व वर्षों में ऐसा होता था, माध्यमिक शिक्षा मंडल अकेला मान्यता देता था और वही संबंधित शुल्क लेते थे, लेकिन कुछ सालों से ऐसा कर दिया है कि डीपीआई के माध्यम से, लोक शिक्षण संस्थान के माध्यम से मान्यता जारी होती है, तो वो शुल्क अलग लेता है और परीक्षा माध्यमिक शिक्षा मंडल कराता है और संबंधित शिक्षा मंडल देता है, इसलिए वो शुल्क अलग लेता है। हम चाहते हैं इसमें एक रूपता लाएं और एक ही शुल्क पूर्ववत जैसे लिया जाता था वैसे ही लिए। नंबर 4 आप बताएं। अलग हो जाएगा। हमारी जो मांगे हैं उसमें अगले क्रम पे आरटी जो है, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, उससे रिलेटेड है। हो ये रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो प्राइवेट स्कूलों को प्रति छात्र भुगतान किया जाता है वो देश के अन्य राज्यों में जो भुगतान है उससे सबसे कम है। जहाँ अन्य राज्यों में 15 से 20 हजार रुपये प्रति छात्र भुगतान किया जाता है, वहाँ मध्य प्रदेश में बहुत नाम मात्र का पैसा यहाँ पे रखा गया है। तो हम ये चाहते हैं शासन से कि ये पैसा बढ़ाया जाए और अन्य राज्यों की तरह इस भुगतान को बढ़ाया जाए। इसी में पिछले 3 वर्षों में 20-21 और 21-22 खासतौर से 2 वर्षों में प्रपोजल में से ऐसे कई छात्रों को भुगतान से रोका गया जो अन्य स्कूलों में मैप दिखाए जा रहे हैं। हम शासन से लगातार ये मांग करते आए हैं हमेशा से कि नर्सरी से मैपिंग की सुविधा हमें दी जाए, जिससे कि बच्चा जहां अध्ययनरत है वहां वो ऑनलाइन भी नजर आए, लेकिन शासन हमारी ये मांग भी पूरी नहीं कर रहा है। हम इन मांगों में ये चाहते हैं कि शासन नर्सरी से मैपिंग की सुविधा दे और जो 20-21 और 21-22 दोनों सालों में जो हजारों बच्चों का पैसा पूरे जिले में रुका हुआ है उसको भुगतान करे। आगे वर्तमान अभी जो वर्ष चल रहा 23-24, इसके जस्ट पीछे का वर्ष 22-23, इसका पूरा भुगतान रुका है। तो हम चाहते हैं कि इसका भुगतान भी शीघ्र किया जाए और बिना किसी बच्चे का भुगतान काटे संपूर्ण राशि का भुगतान शीघ्र। 20-21 और 21-22 से कई स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने अपने प्रपोजल किसी कारण से नहीं बना पाए। कई ऐसी टेक्निकल प्रोसेस है उसमें जिसमें लेट हो जाते हैं। शासन ने पोर्टल बंद कर दिया। तो हम चाहते हैं कि 20-21, 21-22 और 22-23 लगातार 3 वर्षों के लिए पुनः जो है खोला जाए। शासन के माध्यम से पहले भी सरकार के सामने कलेक्ट्रेट में और मुख्यमंत्री के नाम पर भी डायरेक्ट दे चुके हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने बुलाई है, चुनाव नजदीक है, ऐसे में क्या आपकी प्रमुख मांग है जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रख रहा है? हमारी प्रमुख मांग ये है, हमने अन्य जो ज्ञापन दिए उन मांगों में कभी हमने शिक्षकों के बारे में नहीं बोला था।
जो हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल के शिक्षक पढ़ाते हैं, हम चाहते हैं उसका 10 लाख का उनका भी बीमा, आयुष्मान बीमा दिया जाए। साथ भी जैसे अतिथि शिक्षकों को शिक्षा कर्मी की जो भर्तियाँ होती हैं, गवर्नमेंट की जो भर्तियाँ होती हैं, उसमें बोनस अंक देंगे, उनको सैलरी बढ़ा दी है। तो यहाँ भी प्राइवेट स्कूलों को शिक्षकों को भी एक कुछ अंक दिए जाएँ, जिससे कि क्या कहते हैं वो सरकारी भर्ती में उनको उसका लाभ मिल सके। और आज इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य ये है कि शासन से हम बार बार आप लोगों के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से, कलेक्टर महोदय, एसडीएम महोदय ज्ञापन के माध्यम से हम शासन को अवगत करा रहे हैं, लेकिन शासन हमारी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही, बल्कि नए नए नियम और हमारे ऊपर लाद दिए जा रहे हैं। आज आपके माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे पूरे प्रदेश संगठन के आह्वान पर पूरे जिले के और पूरे प्रदेश के स्कूल संचालक जो हम शासन को हमेशा सपोर्ट करते आए हैं, आगे हम भी ऐसा कुछ करने जा रहे हैं। अगर शासन आज के बाद आज तक हमारी बात नहीं सुनती है, तो हम भी अपने आप में स्वतंत्र होंगे कि हमें भी आगे किस पार्टी के साथ अपना सहयोग करना है। जो पार्टी हमारे सुनेगी उस पार्टी के लिए हम अपना मत देंगे, सभी स्कूल संचालक। और एक एक स्कूल संचालक जो है ना 10-10, 20-20 हज़ार वोट की क्षमता रखता है, तो इसमें हम भी शासन को ये दिखाएंगे। अभी तक शासन हमारी ताकत को समझ नहीं रही है, हमें बेवकूफ़ समझ रही है, इसलिए हम इसको आज आपके माध्यम से शासन तक बात पहुंचाना चाहते हैं। आज आपने जो घोषणा करी है, आज ही संभवतः आचार संहिता लग जाएगी। ऐसे में सरकार आपकी इस चेतावनी को किस तरीके से स्वीकार करता है? चूंकि हमने ये आज प्रेस वार्ता चूंकि हम विदिशा जिले में आज कर रहे हैं, लेकिन विगत 8 दिनों से पूरे मध्य प्रदेश में ये प्रेस वार्ता प्रत्येक जिले में चल रही है। सरकार आप तय करेंगे, ऐसा अनुमान अपन लगा सकते हैं? ये बिल्कुल तय है, चूंकि लगभग 50,000 प्राइवेट स्कूल पूरे मध्य प्रदेश में संचालित होते हैं और जिसमें लाखों करोड़ों शिक्षक काम करते हैं और उनके अभिभावकों से हमारा सीधा संपर्क रहता है। लेकिन शासन ने इसको समझा नहीं। अब शासन को समझ में आएगा, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो